नमस्ते दोस्तों। प्लीज़ सिट डाउन में आपका स्वागत है। प्लीज़ सिट डाउन की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले दिनों 4,75,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर और इसी तरीके से लगभग 15 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हम लोगों को ये प्रेम दिया है। इसके लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण बात है, क्योंकि ज़रा सोच कर देखिए कि आपके पास अलग अलग तरह के शिक्षकों, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं और उनमें से आप किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, किसी एक कार्यक्रम को चुनते हैं, किसी एक चैनल को चुनते हैं। ये चुनौतीपूर्ण है, निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। मसलन अगर मैं अपनी बात करूं तो कल हम लोगों ने ये तय किया कि चलिए नेटफ्लिक्स पर एक फ़िल्म देखते हैं और आपको हैरानी होगी कि फ़िल्म कौन सी देखी जाए, चुनने में हम लोगों को लगभग 1 घंटे का समय लगा। कभी कभी तो 10 मिनट 5 मिनट की फ़िल्म देखने के बाद ये तय किया कि नहीं नहीं, ये वह फ़िल्म नहीं थी जिसे देखना चाहिए था। यह जो स्थिति है, आपको अलग अलग चैनलों में से एक चैनल को चुनना क्योंकि बहुत सारे चैनल उपलब्ध हैं, अलग अलग सामग्री में से एक सामग्री को चुनना क्योंकि बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में से किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस को चुनना क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी सामग्री में से एक सामग्री को चुनना क्योंकि बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। इसी चीज़ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यह इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहलाता है। हम एक ऐसे समय में हैं जिस समय में हमारे पास सूचनाओं का विस्फोट हुआ है, सूचनाओं का एक तरह की बाढ़ आई हुई है और ऐसे में हम लोगों की ज़िंदगी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम इसी बात को समझेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जानकारी की जो बहुत अधिकता है, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा क्यों है और इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। दरअसल इस बात को समझिए कि हाल फिलहाल में, हालांकि ऐसा नहीं है कि सूचनाएं पहले कम थीं, सूचनाएं पहले भी काफ़ी रही हैं, संचार युग कहा जाता था, लेकिन जब इंटरनेट आता है उसके बाद ये संचार इतना ज़्यादा हो जाता है, सूचना इतनी अधिक हो जाती है, प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा हो जाते हैं और इन प्लेटफॉर्म से रोचक बात है कि हम वह चीज़ करते हैं जिसे यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट कहा जाता है। यानी कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं वे स्वयं ही इन पर सूचनाएं डालते भी हैं। परिणाम यह है कि अब आपके पास बहुत सारी सूचना है, सूचना की इतनी अधिकता है कि इसे चुनना मुश्किल होता जाता है। हम इसी बात को समझेंगे कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैसे असर डाल रहा है आपकी ज़िंदगी पर, आपकी तैयारी पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर, आपकी जो फैसले हैं बाज़ार से जुड़े हुए उन पर। इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंफॉर्मेशन की अधिकता ने एक बड़ी चुनौती ये डाली है कि हमारे दिमाग पर इनकी जो प्रोसेसिंग होती है उसकी गुंजाइश धीरे धीरे कम हो रही है। ये ठीक वैसे है जैसे कि पहले कभी टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे मैच होने लगा। दोनों के बीच की तकनीक आप जानते हैं कि काफ़ी बदली है। हम लोग जब क्रिकेट देखना शुरू कर रहे थे 83 के वर्ल्ड कप के आसपास, तब वनडे पहली बार उतना लोकप्रिय हो रहा था। उस समय उसमें 60 ओवर का मैच हुआ करता था, लेकिन और ये लगातार माना जाता था कि वनडे के प्लेयर्स ठीक वही नहीं होते जो कि टेस्ट मैच के प्लेयर होते हैं। लेकिन उसके बाद तो T20 आता है और आप देखते हैं कि एकदम फिर से चीज़ें बदलती हैं और खेल की तमाम जो तकनीकें हैं वो बदल जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही ज़िंदगी में होता है जब हम देख रहे हैं कि पहले हम बड़े इत्मीनान से लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, फिर फैसला करते थे। फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया और सूचनाएं बढ़नी शुरू हुई। पहले लॉन्ग फॉर्मेट था, उसके बाद रील और शॉर्ट फॉर्मेट जैसी चीज़ें आ जाती हैं जब आपके पास एक पूरी की पूरी सूचना मात्र 55-50 सेकंड के अंदर समाप्त हो जाती है। स्वाभाविक है कि दिमाग के पास इतनी तेज आ रही सूचनाओं को प्रोसेस करने का अवसर ही पर्याप्त नहीं, और इसलिए आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन सब के आपके फैसले इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से प्रभावित होते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड की सूचनाओं की विशेषता यह है कि सूचनाएं ज्ञान नहीं होती है। आपके पास सूचनाएं बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, आलोचनात्मक नज़रिए से उस पर देखने को
धीरे धीरे स्थगित करना शुरू करते हैं। अब हम एक समाज के तौर पर एक ऐसा समाज बन चुके हैं जिसके पास सूचनाओं का भंडार है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि क्रिटिकली सोचने की क्षमता बढ़ी है। यह तो हो सकता है कि उल्टा कम हुई हो। दरअसल कब हुई है? इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने हमारी डिसीजन मेकिंग को कैसे प्रभावित किया, यह समझना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप उस पीढ़ी जिसके सामने ये सबसे ज्यादा हो रहा है कि अब आपके पास लगभग हर क्षेत्र के लिए, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई से संबंधित, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग से संबंधित, अगर आपको अच्छे दिखने में रुचि है तो फैशन से संबंधित, कॉस्मेटिक्स से संबंधित, हर क्षेत्र हर फील्ड से संबंधित तमाम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, एडवर्टाइजर्स मौजूद हैं। अब ये इतनी तेजी से आपको सूचना दे रहे हैं कि आप या तो कंफ्यूज रहते हैं या फिर इम्पल्सिव होकर फैसले करते हैं। ये खरीदने के फैसले हैं तो चलिए फिर भी छोटी चीज़ है, कभी कभी ये जिंदगी के फैसले होते हैं, मसलन आपकी करियर की चॉइसेस। मैं इस बात को अलग अलग मंचों से कहता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। आपको सिविल सर्वेंट बनना है कि नहीं बनना, आपको आर्म फोर्सेस में जाना है कि नहीं जाना, आपको स्टार्टअप करना है या नहीं करना, ये सब आपकी करियर चॉइसेस हैं। इन करियर चॉइसेस को चंद लोगों को देखकर, इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली सूचनाओं और फिल्मों को देखकर या इस तरह की चीज़ों को देखकर मत तय कीजिए। ये आपकी करियर चॉइसेस हैं, इनको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर कर ही तय कीजिए। ये एक वह चीज़ है जिसे हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस कहते हैं, यानी कि अगर चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको जो चॉइस सबसे ज़्यादा दिखाई देगी आप न जाने क्यों उसी, यानी कि ज़्यादा चॉइसेस होने का मतलब है चॉइसेस ना होना, और आपको इससे बचने की कोशिश। और करियर पर लागू नहीं होता, आप पाएंगे कि रिलेशनशिप्स पर लागू होता है, आप पाएंगे कि यह दोस्ती पर लागू होता है, आप पाएंगे कि आपकी यह पर्सनल लाइफ पर लागू होता है। आप जानेंगे कि यह आपकी रिलेशनशिप, जैसा मैंने कहा, आपकी दोस्ती, आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इसलिए स्वाभाविक है कि यह आप में तनाव लाता है, यह आप में एंजाइटी लाता है, यह आप में गिल्ट लाता है, और अंततः यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती बनता है। आप किसी प्रोडक्ट को लेकर ये बात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अच्छा दिखने का शौक है, आप पाएंगे कि स्किन केयर आजकल बहुत बातचीत चल रही है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सैकड़ों ब्रांड्स हैं, और इस कंटेंट के लिए सैकड़ों क्रिएटर्स हैं जो अलग अलग ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये इतना ज़्यादा आपके सामने आएगा कि आप किसी न किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा प्रोडक्ट खरीदने में वैसे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का काम है ऐसा करना, लेकिन दिक्कत यह है कि वे दरअसल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वे आपके अंदर पैदा की हुई उस इनसिक्योरिटी को बेच रहे हैं, जो ये तमाम भेजी गई इंफॉर्मेशन से, जिसमें आपसे कहा जाता है कि जरा देखिए आपकी स्किन पे क्या ऐसा महसूस हो रहा है, अगर हो रहा है तो आपको ये परेशानी है, क्या आप इतना पानी पी रहे हैं, अगर नहीं पी रहे हैं तो आपको ये परेशानी है, क्या आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो ये परेशानी है। और कुछ समय पश्चात आप दरअसल खुद को उन मापदंडों पर इवैल्यूएट करने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास हिलने लगता है, और यह जो आपकी असुरक्षा है यह अंततः मजबूर कर देती है आपको कुछ चीज़ों को खरीदने में। और यह मामला केवल कुछ चीज़ों के खरीदने पर नहीं रुकेगा, यह और ज़्यादा चीज़ों में बढ़ेगा। मेरी चिंता है कि सामाजिक चीज़ों में बढ़ेगा। आपको कौन से विषय का चयन करना चाहिए, आपको किस रोजगार का चयन करना चाहिए, आपको किस जीवन साथी का चयन करना चाहिए, आपको कौन सी चीज़ों से नफरत करनी चाहिए, आपको किन चीज़ों से पर गर्व या प्रेम करना चाहिए, आपको चुनावों में किस व्यक्ति को चुनना चाहिए, ये तमाम चीज़ें अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड से इम्पैक्टेड हैं, प्रभावित हैं। ये प्रभावित हैं क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर फेक प्रोपेगेंडा चलता है। ये प्रभावित हैं क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह की फर्जी विज्ञापनबाजी चलती है, जिसमें ए या बी पार्टी को, ए या बी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। और चूंकि आप इतनी ज़्यादा सूचनाओं से घिरे हुए हैं, इसलिए आप सूचनाओं का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, और यही वह महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर आपको रुकना है। सूचनाओं में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वह प्रोसेस की गई हो,
उनके फैक्ट चेक किए गए हों, उनकी सच्चाई को परखा गया हो। ये केवल चुनावों पर, केवल विज्ञापन पर लागू नहीं हो रहा। आप पाएंगे कि यह आपके मसलन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल पर तैयार लागू हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध है कि आप पहले एक उठाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर तीसरा उठाते हैं, फिर आपको फिर से पहले वाला पसंद आने लगता है, तब तक कुछ चौथा आ जाता है। और ये प्रिंट में लागू होता है, ये पीडीएफ पे लागू होता है, ये स्ट्रेटेजी वीडियोस पर लागू होता है। आपको एक टॉपर एक स्ट्रेटेजी बताता है, दूसरा टॉपर दूसरी स्ट्रेटेजी बताता है, तीसरा टॉपर तीसरी स्ट्रेटेजी बताता है, और ये एक दूसरे से कंपैटिबल स्ट्रेटेजीज नहीं है। आप कभी ए को फॉलो करते हैं, कभी बी को फॉलो करने लगते हैं, और आप में इस तरह का एक भ्रम पैदा होता है। यही नोट्स पर लागू होगा, यही टेस्ट सीरीज पर लागू होगा, यही अन्य सामग्रियों पर भी लागू होगा। ऐसे में क्या किया जाए? वही किया जाए जो इंसान सालों से करता रहा है, अपने आलोचनात्मक विवेक पर भरोसा करना। और जब हम आलोचनात्मक विवेक कह रहे हैं तो हम इसे आलोचनात्मक विवेक कह रहे हैं। आंख मूंद कर ना कोई प्रोडक्ट चुनिए, ना कोई स्टडी मटेरियल चुनिए, ना कोई स्ट्रेटेजी चुनिए, ना ही कोई वोट डालिए। आलोचनात्मक नजरिया रखिए, दी जा रही सूचना को विवेकशील तरीके से परखिए। क्रिटिकल थिंकिंग आपको मनुष्य बनाती है, और जिस दिन आप क्रिटिकल थिंकिंग त्याग देते हैं उस दिन आप इन सूचनाओं की खपत नहीं कर रहे होते। फिर स्थिति वह बदल जाती है कि दरअसल यह सूचनाएं आपकी खपत कर रही होती हैं, ये सूचनाएं आपको कंज्यूम कर रही होती हैं, ये सूचनाएं आपका इस्तेमाल कर रही होती हैं। ये इस्तेमाल करना कभी हल्की बात हुई तो एक प्रोडक्ट खरीदने पर रुक जाता है, और कभी गंभीर बात हुई तो दंगाई बना देता है। इसलिए अपनी स्वायत्तता को, अपनी चिंतन की स्वायत्तता को किसी क्षण मत छोड़िए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने खुद के शोध पर विश्वास कीजिए, खुद पर सवाल उठाना सीखिए। यदि आपने एक चीज चुनी है, सवाल उठाइए स्वयं पर कि यह चीज क्यों चुनी है। मैं जानता हूं कि चारों तरफ इन्फ्लुएंसर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि सेल्फ डाउट से बचिए, क्योंकि जब आप सेल्फ डाउट करना बंद करते हैं तो दरअसल सच्चाई ये है कि आप सोचना बंद कर देते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग बंद कर देते हैं, और इसलिए इन तमाम लोगों के लिए बाजार आसान हो जाता है। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपसे आग्रह कर रहा हूं, संदेह कीजिए, अन्यों पर संदेह कीजिए, सूचनाओं पर संदेह कीजिए, स्वयं पर भी संदेह कीजिए। सेल्फ डाउट बुरी चीज नहीं है, वह आपको मनुष्य बनाती है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपके लिए एक समस्या नहीं बनेगा। सूचनाओं की अधिकता होगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपने फैसले विवेक से ले रहे होंगे, और यही जरूरी है।